नमस्कार दोस्तों, रेल न्यूज़ के इस एपिसोड में मैं विजय कार्तिकेय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, इन दिनों भारतीय रेलवे काफ़ी आलोचनाओं का शिकार हो रही है। ट्रेनें रास्ता भटक रही हैं, 9 दिन तक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच रही हैं। मज़दूरों को मुफ्त में पूरा भारत भ्रमण कराया जा रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें प्रिंट मीडिया, टीवी और सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। जहाँ तक मेरा अपना विचार है तो रेलवे की स्थिति कुछ ऐसी है कि हवन करते हाथ जले। जब रेलवे को पहले से ही पता था कि कोरोना संक्रमण के दौरान हर यात्री को इतनी सुरक्षा देना, हाइजीन देना संभव नहीं होगा, तभी तो रेलवे का संचालन खासतौर से पैसेंजर ट्रेनों के लिए बंद करना है, ये निर्णय लिया गया। लेकिन बाद में श्रमिकों की अपने मूल जगह पर जाने की जिद और प्रयासों की वजह से ये निर्णय बदला गया और श्रमिक ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, एक श्रमिक ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो उसे खाली होने में 4 से 6 घंटे का समय लगता है। अगर स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टेशन पर केवल एक ही प्लेटफॉर्म ओपन होता है और उस पर श्रमिकों को उतारने, उनकी जांच करने और पूरे सिस्टम को पूरा करने में और ट्रेन को यार्ड में पहुंचने में 4 से 6 घंटे का समय लग जाता है। मैं अपने शहर ग्वालियर का उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म हैं और इन चारों प्लेटफॉर्मों पर दिन भर में लगभग 130 पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन सुनिश्चित किया जाता है। पर श्रमिक ट्रेनों के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल एक ही प्लेटफॉर्म ओपन है और प्रशासन की मंजूरी और व्यवस्थाओं के बाद अधिकतम 3 या 4 ट्रेनों को ही एक दिन में लिया जा सकता है। यानी स्पष्ट है कि नॉर्मल डेज़ में जब हम 130 ट्रेनों को डील कर पाते हैं, यहाँ कोरोना की वजह से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में केवल 4 ट्रेनों को ही हम डील कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ग्वालियर के लिए और 4 से ज़्यादा ट्रेनें आने वाली हैं तो उनका क्या होगा? सोचने की बात है ना कि वो पहले के स्टेशनों पर कहीं ना कहीं खड़ी की जाएंगी। और मान लीजिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से 20 और ऐसी ट्रेनें हैं जो ग्वालियर के लिए ही आ रही हैं। उन ट्रेनों का क्या होगा? उनको भी कहीं ना कहीं खड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक और रूट तो सीमित हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे अधिकारी भी इस बात को जानते और समझते हैं कि अगर ट्रेन को बहुत ज़्यादा देर किसी जगह पर रोका जाएगा तो उसमें जो सवारियां हैं उनमें बेचैनी पैदा होगी, तो ट्रेन को चलाते रहो। ये सिस्टम सोच के वो ट्रेन को दूसरे रूटों से डाइवर्ट करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसी तरह से व्यवस्थाओं में काम हुआ। सारी ट्रेनें, जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही थीं, उसमें से 80% ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जा रही थीं। अब इतना तो आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाले कितने रूट हैं। उन सभी रूटों पर ये 300 ट्रेनें रोज़ जा रही हैं, तो कंजक्शन पैदा होना तो नेचुरल है। ऐसी स्थिति में जो पीछे से ट्रेनें आ रही हैं, जो और ज़्यादा मात्रा में चल चुकी हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा? अगर एक स्थान पर खड़े होते हैं तो बेचैनी और विद्रोह, जैसा हम कई घटनाओं में देख भी रहे हैं, होता है। इन स्थितियों को समझे बिना ही लोग टिप्पणियाँ करते जा रहे हैं। कोई मीम बना रहा है, कोई फ़ोटो डाल रहा है, कोई फॉल्स न्यूज़ इसके बारे में फैला रहा है। कल मैंने NDTV पर रात को 9 बजे के आसपास एक इंटरव्यू देखा CPRO इलाहाबाद के। तो कोई एक ज्ञानी पत्रकार उन पर चढ़ा बैठ रहा था कि पूरा एक ऑस्ट्रेलिया ट्रेन में सफ़र करता है, 4% कैपेसिटी से ट्रेनें चल रही हैं और आप उनको डील नहीं कर पा रहे हैं। लोग मर रहे हैं, भूख प्यास से बिलबिला रहे हैं। बड़ा ही अचंभे की बात लगती है।
उनको ये नहीं पता कि 4% ट्रेनें भी उस एक फुल कैपेसिटी पर कितनी भारी पड़ रही हैं, क्योंकि जब तक एक ही प्लेटफॉर्म ओपन है और जब तक वो ट्रेन पूरी तरह से खाली नहीं हो जाएगी, दूसरी ट्रेन को हम प्लेटफॉर्म पर कैसे ले सकते हैं। ये सब स्थितियां हैं और ये स्थितियां सरकार के द्वारा एक अच्छा काम सोचे जाने के बाद पैदा हुई। दूसरी स्थिति जो मुझे लगती है कि हम लोग किस तरह से रोल अदा करते हैं। अभी मैं दिल्ली के मशहूर यूट्यूब चैनल ऑपरेटर श्री शुभम कुमार जी का एक वीडियो देख रहा था। उसमें भी बताया गया था कि राजधानी एक्सप्रेस में वेटिंग टिकट वाले लोग भी अंदर आ गए। सोचने की बात है, वेटिंग टिकट वाले कैसे अंदर आ गए? क्या ऐसा नहीं हुआ कि स्थानीय पुलिस ने पैसा लेकर उन्हें अंदर घुसेड़ दिया, जबकि रूल तो केवल यही था ना, कंफर्म टिकट होगा वो ही अंदर आएंगे। लोकल वेंडर अंदर कैसे चढ़ गए? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रेलवे आपको सीट अलॉट कर सकता है दूरी के साथ, पर अगर आपको साथ में बैठ के खाना खाना है, गप्पे मारनी है, ताश खेलने हैं, तो हर एक को तो वो सीट पर फेविक्विक से चिपका के तो नहीं बिठा सकता। ये ध्यान तो आदमी को खुद रखना होगा। इस तरह की तमाम बातें हैं। थर्मल जांच जो होती है उससे बचने के लिए हम पैरासीटामोल की गोली खा लेते हैं, जिससे हम क्वारंटाइन से बच सकें। इस तरह की हरकतें। और सख्ती से बचने के लिए ट्रेन जब डेस्टिनेशन से रवाना हो गई या पहुंचने वाली है, उसके पहले चेन पुलिंग करके चढ़ना और उतरना, इन सवालों के जवाब कौन देगा? दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए।